नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 से यूपी बोर्ड के इंग्लिश बुक का प्रोज सेक्शन से लेसन 5 का टॉर्च बेयरर्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें इसके लेखक कौन हैं। आइए देखते हैं। लेखक टॉर्च बेरर्स। पहले तो टॉर्च बेरर्स का मतलब जान लेते हैं। टॉर्च का मतलब होता है मसाल और बेरर्स का मतलब होता है लाने वाला या दिलाने वाला, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं भी मसाल लाने वाला या उजाला लाने वाला। टॉर्च का मतलब मसाल या उजाला और बेरर्स का मतलब लाने वाला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इसके लेखक हैं W.M. रायबर्न, जिनका जन्म 1753 में और मृत्यु 1812 में हुई। अब अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। W.M. रायबर्न इज अ फेमस इंग्लिश राइटर हु राइट्स ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स। W.M. रायबर्न इज एक फेमस विख्यात इंग्लिश अंग्रेजी के राइटर लेखक हूँ जो राइट्स लिखे आर पर गेम्स खेल एंड और स्पोर्ट का मतलब भी खेल होता है एंड और जनरल माने सामान, टॉपिक्स माने विषयों पर, ठीक है ना। तो W.M. रायबर्न एक विख्यात अंग्रेजी के लेखक हैं जो खेल और साधारण विषयों पर लिखे हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिस। हिज माने उनकी स्टाइल माने शैली, इज माने है जर्नलिस्टिस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, यानी कि जैसे लोग घूम कर कहीं जाकर किसी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे वो एक पत्रकार के, उनका शैली जो है एक पत्रकार की तरह का है। जैसे पत्रकार को चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह जाता है, मीडिया वाले जैसे होते हैं ऐसे। समटाइम्स कभी कभी ही राइट्स वह लिखे हैं ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट। ऑन पॉलिटिकल माने राजनीतिक एंड सोशल, और सामाजिक सब्जेक्ट माने विषयों पर, ठीक है ना। तो कभी कभी वह राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी लिखते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। W.M. रायबर्न अंग्रेजी के एक विख्यात लेखक हैं जो खेल और साधारण विषयों पर लिखे हैं। वो पत्रकारों की तरह हैं। उनकी स्टाइल जो, उनका कार्य करने का तरीका जो है, शैली जो है, ढंग जो है ना, पत्रकारों की तरह है। और कभी कभी वो राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर भी लिखे हैं, ठीक। आइए देखते हैं आगे अबाउट द लेसन के बारे में। Once a merchant had toiled hard and had made a lot of money. Once एक बार एक मर्चेंट व्यापारी had toiled hard, टॉयलेट माने परिश्रम करना, हार्ड माने कठिन, and had made और बनाया या इकट्ठा किया a lot of money, a lot माने ढेर सारा, आपका मनी रुपए का। तो वंस आ मर्चेंट एक बार एक व्यापारी हैड टॉयलेट हार्ड कठिन परिश्रम किया, एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, एंड हैड मेड और किया इकट्ठा किया लॉट ऑफ मनी ढेर सारा रुपया। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बार एक व्यापारी ने बहुत मेहनत किया और उसने ढेर सारा रुपया इकट्ठा किया, ठीक। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ अब टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। ही वह वांटेड चाहता था, टू गिव देना, आल पूरा, हिज अपना, मनी रुपया, टू द सन बेटे को, हूँ जो, प्रूव्ड साबित कर देता, हिमसेल्फ खुद को, टू बी द क्लेवरर माने ज़्यादातर चालाक, ऑफ द टू माने दोनों में से, ठीक। तो क्या हुआ, वह अपना पूरा रुपया अपने उस बेटे को देना चाहता था जो उन दोनों में अपने आप को ज़्यादा चालाक साबित कर देता। सो इसलिए ही वह डिसाइडेड निर्णय किया, टू सॉल्व माने हल करने का, हिज अपनी प्रॉब्लम समस्या, इसलिए वह अपनी समस्या को हल करने के लिए सोचा। बाय गिविंग माने दे कर देम उनको अ टेस्ट, एक परीक्षा, इसलिए वह
अपने बच्चों को एक परीक्षा देकर उनका मतलब इस समस्या का समाधान करना चाहा। इन द टेस्ट, परीक्षा में, द एंगर सन, एंगर माने छोटा वाला, सन माने लड़का, वाज प्रूव्ड, साबित हुआ, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो जो परीक्षा उस व्यापारी ने लिया अपने दोनों बेटों में, उनमें जो छोटा वाला लड़का था वो बुद्धिमान साबित हुआ। इन दिस वे, इन माने में, दिस माने ये, और वे माने तरीके से, भी हम कह सकते हैं से कह, दैट की, एज माने आयु, डज नॉट मेक वन ग्रेट, आयु किसी को महान नहीं बनाते, बट लेकिन इट इज विजडम, यानी बुद्धिमानी, दैट मेक्स वन ग्रेट, किसी को महान बनाती है। ठीक है ना। देखो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आदमी आयु से महान नहीं होता। किसी की आयु बहुत ज्यादा हो जाए तो महान नहीं होता। ठीक, देखो आयु किसी को महान नहीं बनाता, उसकी बुद्धि जो होती है ना वो महान बना देती है। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन। सो इसलिए भी हमें शुड चाहिए, थिंक सोचना, फॉर के लिए, सम कुछ, टाइम समय, बिफोर पहले, आवर अपने या हमारे, एवरी प्रत्येक, एक्शन कार्य। इसलिए हमें हमारे प्रत्येक कार्य से पहले सोच लेना चाहिए। इट इज आवर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन। इट, यह, इज है, आवर हमारी, ग्रेट माने महान या बड़ा, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, टू मेक करना, आवर सेल्फ अपने आप को या बनाना अपने आप को, अ गुड एक अच्छा सिटीजन नागरिक। ठीक है ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने की। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने की। इन फैक्ट, सच में, वी हैव टू ट्रेन माने हमें जांच करनी चाहिए आवर सेल्फ, खुद का, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस, एंड और फॉर के लिए, द सर्विस, सेवा, आपका, और अपने कंट्री देश, और अपने देश की सेवा के लिए। ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। वंस अ मर्चेंट हैड टॉयलेट हार्ड, एक बार एक व्यापारी ने कठिन परिश्रम किया, एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और उसने ढेर सारा धन कमाया। तो इस तरह से इस पूरे सेंटेंस का वाक्य क्या होगा? एक बार एक व्यापारी ने कठिन परिश्रम करके खूब सारा धन कमाया। He wanted to give all his money to the son who proved himself to be the cleverer of the two. तो देखिए अभी उस व्यापारी के पास दो लड़के थे, लेकिन वह अपना सारा का सारा धन अपने उस बेटे को दे देना चाहता था, जो उन दोनों में साबित कर देता कि वह बुद्धिमान है। उन दोनों में जो भी साबित हो जाता कि मैं बुद्धिमान हूँ, उसी को वो धन दे देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। अब ये तो उसके लिए एक समस्या बन गई थी कि भाई हम किसको दें, कौन सा लड़का हमारा बुद्धिमान है, इस बात को लेकर वो सोच रहा था। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निर्णय कर लिया टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या का हल करने के लिए, बाय गिविंग देम अ टेस्ट, उनका एक परीक्षा लेकर। तो देखो इसलिए उस बूढ़े आदमी ने या बूढ़े व्यापारी ने अपनी समस्या का समाधान करना चाहा, अपने बच्चों का एक टेस्ट लेकर, एक उनकी परीक्षा लेकर। और इन द टेस्ट माने परीक्षा में, द एंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट, जो छोटा वाला लड़का था वो बुद्धिमान साबित हुआ। इन दिस वे वी कैन से दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट, बट इट इज विजडम दैट मेक वन ग्रेट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक आदमी आयु से महान नहीं होता, उसकी बुद्धि जो है अकेले उसको महान बना देती है। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर एवरी आवर, मतलब बिफोर आवर एवरी एक्शन। सो वी शुड थिंक, इसलिए हमें सोचना चाहिए, फॉर सम टाइम, कभी कभी, बिफोर आवर एवरी एक्शन माने हमारे प्रत्येक कार्य के पहले। इसलिए हमें हमेशा, हम जो भी कार्य करें ना, उससे पहले सोचना चाहिए। इट इज आवर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, टू मेक आवर सेल्फ अ गुड सिटीजन, अपने आप को या खुद को एक अच्छा नागरिक बनाने का। तो खुद को अच्छा नागरिक बनाने का हम सबकी एक बड़ी दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट सच में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हमें अपनी जांच करनी चाहिए फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। तो इस तरह से था ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो।
उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कमेंट भी करें, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करें, अपनी राय दें, बताएं कि कहाँ क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।